राजा कैसा होना चाहिए और राजा का चुनाव कैसे करें, तो आइए जानते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि राजा के क्या गुण होने चाहिए, किस गुण को देखकर राजा का चुनाव होना चाहिए। तो आइए उन्होंने कुछ तथ्य बताए हैं। पहला, राजा स्वधर्मों का राजकीय कार्यों के संपादन हेतु नियत कर्तव्य और दायित्वों का न्यायपूर्वक निर्वाह आचरण करे, परंतु जीवन में कटुता न आने दे। दूसरा, आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार न छोड़े। तीसरा, क्रूरता का व्यवहार न करते हुए प्रजा में अर्थ संग्रह करे। चौथा, दीनता न दिखाते हुए ही प्रिय भाषण करे। पांचवा, शूरवीर बने परंतु बढ़ चढ़ कर बातें ना करे। इसका अर्थ है कि राजा को मितभाषी और शूरवीर होना चाहिए। छठवां, बंधु बांधवों के साथ कभी लड़ाई ना करे। सातवां, मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए प्रजा से अर्थ संग्रह करे। आठवां, राजा साहसी हो परंतु यह ध्यान रखे कि दान अपात्रों को ना मिले। नौवां, दुष्ट लोगों के साथ कभी मेल मिलाप ना करे, अर्थात राष्ट्रद्रोही व समाजद्रोही लोगों को कभी संरक्षण ना दे। 10वां, श्रेष्ठ पुरुषों अर्थात किसान से उनका धन भूमि ना छीने। 11वां, अपने गुणों का स्वयं बखान ना करे। 12वां, दुष्टों को अपना अभिष्ट कार्य ना कहे, अर्थात उन्हें अपनी गुप्त योजनाओं की जानकारी कभी ना दे। 13वां, किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना ही अपना काम करते रहे। 14वां, लोभियों को धन ना दे। 15, नीच पुरुष को आश्रय ना ले, अर्थात अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए कभी नीच लोगों का सहारा ना ले, अन्यथा देर सबेर उनके उपकार का प्रतिकार अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा कर देने पड़ सकते हैं। 16वां, अपने लोगों से हुई अपनी गुप्त मंत्रणा को कभी भी प्रकट ना करे। 17वां, उचित जांच पड़ताल किए बिना क्षणिक आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कभी भी दंडित ना करे। 18वां, राजा शुद्ध रहे परंतु किसी से घृणा ना करे। 19वां, इच्छा रहित होकर समाज के हर वर्ग की रक्षा करे और सभी का सम्मान करे। 20वां, जिन्होंने कभी उपकार किया है उन पर कभी विश्वास ना करे। 21वां, निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करे। 22वां, हठ छोड़कर सदा ही प्रीति का पालन करे। 23, कार्य कुशल हो परंतु अवसर के ज्ञान से शून्य ना हो। 24वां, केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सत्वाना या भरोसा ना दे, अपितु दिए गए विश्वास पर खरा उतरने वाला हो। 25वां, किसी पर कृपा करते समय उस पर कोई अपेक्षा ना करे। 26वां, बिना जाने किसी पर कोई प्रहार ना करे। 27वां, स्त्रियों को अधिक सेवन ना करे, आत्म संयमी रहे। 28वां, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे परंतु अहितकार भोजन कभी ना करे। 29वां, कोमल हो परंतु तुम उपकार करने वालों के लिए नहीं। 30वां, बिना सोचे समझे अकस्मात किसी पर क्रोध ना करे। 31वां, बिना जाने किसी पर प्रहार ना करे। 32वां, दंभहीन होकर विद्वानों का सत्कार करे, अर्थात विद्वानों को अपने राज्य का गौरव माने। 33वां, उद्दंडता छोड़कर विनती भाव से मानवीय पुरुषों का सदा सम्मान करे। 34वां, ईमानदारी से उच्च कोटि भ्रष्ट साधनों से नहीं धन पाने की इच्छा करे। 35वां, राजा आत्म संयम होना चाहिए। भीष्म पितामह जी के द्वारा युधिष्ठिर को दी गई यह राजा के गुण का बखान करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस राजा के अंदर यह गुण होता है वो सदा अपने राज्य अर्थात अपनी प्रजा की हमेशा देखभाल कर सकता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी एक राजा बनने के योग्य हो।